गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से बाबा जी की एक विशेष चर्चा को लेकर। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए बाबा जी द्वारा फरमाई गई विचारधारा को आप सभी से साझा करते हैं जी। साध संगत जी, राधा स्वामी दयाल को कुल मालिक और सर्व समर्थ और कुल दयाल और सर्व प्रेरक समझकर उनके चरणों की शरण इस तौर पर लेवें कि जो काम करे उसका फल मौज पर रखें। जैसी मौज हो उसमें राजी हो और जिस कदर बन सके भजन सुमरन और ध्यान और पोथी का पाठ और सेवा और सत्संग करता रहे और भरोसा दृढ़ करके दया पर रखें। इतने में कुल जीवों का जो इस तौर पर बर्ताव करे गुजारा मुमकिन है। जो करतूत करे अगर उसका फल मौज पर छोड़ दे तो बंधन नहीं होगा। कर्म करता हुआ निष्कर्म हो जाएगा, कर्म करते हुए भी नह कर्म हो जाएगा। और अंतर में अभ्यास करके जब ऐसी शरण दृढ़ करी है तो दया का आसरा लेकर जो कुछ पिछले और संचित कर्म है आहिस्ता आहिस्ता कट जाएंगे और मौज के आसरे पर जो कर्म करेगा तो क्रियामान कर्म नहीं लगेंगे और प्रारब्ध कर्म का जोर बहुत कम हो जाएगा। इस तरह पर सहज गुजारा और उद्धार मुमकिन है जी। इस रीति से तीनों किस्म के कर्म अपने जीते जी कटते हुए देख सकता है और राधा स्वामी दयाल के चरणों का निशाना बांधकर और इरादा पक्का कि वही पहुंच कर ठहरूं, इरादा ऐसा पक्का कि वहीं पहुंच कर ठहरूं और कहीं न ठहरूं करके अभ्यास करे और दिन दिन चरणों में प्रीत प्रतीत बढ़ावे और संसार की तरफ से चित्त को जरूरत के मुताबिक तवज्जो रखकर हटाता जाए तो एक या दो जन्म में धुर मुकाम पर पहुंचना मुमकिन है जी। और जो कुछ कसर रही तो 3 जन्म में, मगर जो जन्म इसको इसके बाद मिलेगा वह हाल के जन्म से बेहतर होगा। यानी कमाई ज्यादा बनेगी और दुनिया का आराम भी ज्यादा मिलेगा और सतगुरु से जरूर मिलेगा और उनका सत्संग 1-2 रोज करने में ही इस जन्म की कमाई खुल जाएगी और जितने दिन की चोला छोड़ने और दे धरने में गुजरेंगे तब तक ऊंचे स्थान पर रहेगा और सतगुरु के दर्शन और वचन मिलेंगे और फिर दूसरे जन्म में भी दर्शन सतगुरु के मिलेंगे और सत्संग भी मिलेगा और जिस कदर के कमाई पहले जन्म में कर चुका है उसके आगे से कमाई करना शुरू करेगा। इस तरह पर जन्म धरने में किसी तरह का हर्ज और नुकसान नहीं है, बल्कि खुशी की बात है कि काम पूरा होवे और धूर्धाम मुकाम पर बासा पावे। यह शरण जिसका जिक्र ऊपर हुआ दर्जा अव्वल की शरण है। हर एक शख्स को चाहिए कि इसके मुवाफिक शरण लेवे और अभ्यास करे। जिस दर्जे की शरण होगी उसी कदर फायदा जीते जी और अंत समय पर मालूम होगा। शरण में दर्जे बहुत हैं जी, मगर अपनी परख की किस दर्जे की शरण हासिल है आप कर सकते हैं या नहीं। यानी जिस कदर मौज पर राजी हो और जिस कदर दया का भरोसा करके अभ्यास में लगे उसको मालूम करके परख हो सकती है। पूरी शरण वाले का एक ही जन्म में काम बनेगा और बाकी जिस कदर शरण कम होगी उसी कदर देर होवेगी जी। साध संगत जी, ये थे आज के रूहानी विचार। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हो साध संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे।
साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को अभी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नई शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।